पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। प्रिय भाइयों, आप लोगों के मनोरंजन हेतु गंगा कैसेट के द्वारा हमारे सर जी पुनीत शर्मा जी के माध्यम से हमारे कंपनी मालिक रविंद्र भाई के इस गंगा कैसेट के कला मंच पर आप लोगों के सामने खेल प्रस्तुत कर रहे हैं। और खेल का नाम जानिए। खेल का नाम है एक पारिवारिक कहानी जो दिल को दहला देने वाली कहानी है। कहते हैं कि प्रेम से आइए सज्जनों, प्रेम से आइए सज्जनों, और प्रेम से रखो मेल, प्रेम से सब कोई बैठ जाओ, प्रेम से देखो। आए हो बड़ी दूर से, आए हो बड़ी दूर से, आपस में रखो मेल, शोरगुल को बंद कर दो, प्रेम से देखो। तो लीजिए, खेल का नाम है भाई का दुश्मन भाई, दगाबाज साला उर्फ डाकू रहमान। एक बार बोलो प्रेम से सरस्वती मैया की। बाबू साहब नमस्कार। राजू जी बाबू साहब, सबसे पहले ये बता, हमारे ग्राम सभा समीरपुर का समाचार क्या है? बाबू साहब, ग्राम सभा समाचार का यानी कि आपके समीरपुर का बहुत अच्छा समाचार है बाबू साहब। आपकी सराय के जय जयकार हो रही है बाबू साहब। राजू जी बाबू साहब, तुझे हमारी हवेली में रहते हुए लगभग 12 से 13 वर्ष बीत गए। जी हाँ बाबू साहब। तो मुझे जानता है? जी बाबू साहब। मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है? जी हाँ बाबू साहब। लेकिन ये गंगा कैसेट के माध्यम से बता दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। बाबू साहब, गुस्ताखी क्षमा हो। क्या रे? जी बाबू साहब। बाबू साहब, अगर आप अपने मुखार बिंदु से आप अपनी परिचय स्वयं देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी बाबू साहब। बहुत अच्छा। तुम्हारे कहने का मकसद? जी बाबू साहब। मैं अपना परिचय स्वयं दूं। जी हाँ बाबू साहब। तो साथियों, मेरा नाम बाबू नागेंद्र सिंह है। जी हाँ बाबू साहब। और साथियों, मैं इतना बदकिस्मत हूँ, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ का देहांत हो गया। हो। और जब मेरी माँ का देहांत हो गया तो मेरे पिताजी मेरी माँ के मरने के गम में सुबह शाम उठते बैठते, कहने का मतलब हर वक्त शराब के नशे में रहते थे। और जब शराब के नशे में मेरे पिताजी रहने लगे तो मेरे जो दादा थे, जी बाबू साहब, मेरे दादा ने मेरे पिता के नाम अपनी जागीर ना लिखने के बजाय मेरे जो छोटे चाचा थे जिनका नाम धीरेन्द्र सिंह था, यानी आपके चाचा जी, मेरे दादा ने हाँ, मेरे पिताजी के बजाय मेरे चाचा धीरेन्द्र के नाम सारी जायदाद नाम कर दी। वही मैं कह रहा हूँ, आपके चाचा के नाम आपके दादा ने। जी हाँ। और हाँ, कर दिया। एक दिन की बात है, जी बाबू साहब, मेरे चाचा चाची किसी काम से फतेहपुर से दिल्ली जा रहे थे। अचानक जैसे ही उन्नाव के करीब पहुंचे, मेरे चाचा को हल्की सी नींद आई और सामने आ रही ट्रक से टकरा गए और उस टक्कर में मेरे चाचा चाची की मौत हो गई। ओह, तो बहुत दुख की बात है बाबू साहब, बहुत दुख की बात है। और जिस वक्त मेरे चाचा चाची का एक्सीडेंट हुआ, मेरे चाचा की एक छोटी बेटी जिसका नाम आरती है,
आरती बच्चे। जी हाँ, आरती को अपने घर लाया, उसे खिलाया पिलाया, यानी पालन पोषण पढ़ाया लिखाया। जी बाबू। आज भी वो आरती इस वक्त विदेश में पढ़ाई कर रही है, और उसे विदेश में इसलिए पढ़ाई करवा रहा हूं कि क्योंकि मेरे चाचा ने मरने से पहले सारी जायदाद अपनी बेटी आरती के नाम कर रखा था। यानी कि आपके चाचा ने मरने से पहले आपकी बहन जो है आरती उसके नाम कर दिए थे। जी हाँ, मैं इसलिए आरती को लाया, पढ़ा लिखा रहा हूं कि जब आरती बालिग हो जाएगी, विदेश से पढ़कर आएगी, एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर आरती की शादी कर दूंगा। बहुत अच्छा बाबू साहब। उसके बाद आरती की सारी जायदाद आपके नाम बाबू साहब। समझ गए ना? हाँ बाबू साहब। लेकिन एक बात, जी बाबू। ये फतेहपुर वालों को मालूम नहीं है जी हाँ बाबू साहब कि नागेंद्र आरती को किस लिए विदेश में पढ़ा रहा है। वह किस लिए बाबू साहब आप विदेश में पढ़ा रहे हैं अपनी बहन को? उसकी सारी जायदाद हासिल करने के लिए। लेकिन याद रहे, हाँ समझ गए। कोई भी अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा तो बता देना समीरपुर गांव वालों, शायद पूरे फतेहपुर को। जी बाबू साहब। आवाज उठाने वालों के ऊपर इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा कि सिर्फ धुआं धुआं ही नजर आएगा सारे शहर भर में। हाँ, आओ आज हम पूरे समीर गांव में, समीरपुर गांव में देख रेख करेंगे बहुत अच्छा कि बाबू साहब। कौन मेरा मान सम्मान करता है और कौन साला मुझसे नफरत करता है। जी हाँ बाबू साहब। आओ मेरे साथ। चलिए बाबू साहब। ए भैया अर्जुन मारा गुलेल, अरे नाने भर कई कन्हैया। अर्जुन मारा गुलेल, अर्जुन मारा, अर्जुन मारा गुलेल, नाने भर कई कन्हैया। हे मेरे मालिक, मैं जिला फतेहपुर गांव समीरपुर का रहने वाला हूं। हमारा नाम मनोहर है और हमारे पिताजी का नाम रामदीन था। लेकिन एक जानकारी और भी आप लोगों को देना चाहूंगा मेरे भाई, कि हमारे पिता रामदीन और मां का स्वर्गवास हो गया। लेकिन हमारे पिताजी मरते समय लास्ट वचनों में वो हमें कुछ बताए थे कि बेटा मनोहर, तू मेरा सगा लाल नहीं है। हमने तुम्हें समीरपुर के मेले के दंगे में पाया था। तू अकेला रो रहा था, तब तू 8 साल का था। मैं ले आया, तेरा लालन पालन किया और मनोहर जो है तुम्हारा अपना सगा भाई है और इसे भाई की तरह मानना। लेकिन हमारे पिता रामदीन जी, जिन्होंने हमारी परवरिश की, जन्म देने से ज्यादा बड़ा वो माँ बाप होते हैं। मैं किसकी औलाद हूँ, कौन हूँ, कैसे हुए तो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना जानता हूँ कि मेरी परवरिश करने वाला मेरा बाप रामदीन है। रामदीन ने जो भी संस्कार हमें दिए हैं,
हम उसी के अनुसार चलेंगे। और हमारे पिताजी रामदीन के एक दोस्त थे जिनका हम तो नाम नहीं जानते, लेकिन वो अपने अंतिम सांसों में उन्होंने अपनी गोद में एक बच्चा था जो कि जात के मुस्लिम थे। उस छोटे से बच्चे को मेरे पिताजी को दिया और पिताजी यहाँ ले आए, हमारी हाथों में दिया। लास्ट सांसों में पिताजी मुझे यही समझाए कि बेटा मनोहर, जिस प्रकार से तू इस घर का सबसे बड़ा है और तेरा छोटा भाई मोहन है, इसी प्रकार से ये भी तुम्हारा अपना छोटा भाई है। इसे कभी मुसलमान मत समझना, अपना छोटा भाई समझ के, अपना बच्चा समझ के इसका पालन पोषण करना। तब से मैं उस बच्चे का नाम रहीम रखा हो। मेरा छोटा भाई मनोहर जो है वो तो इस समय लंदन में पढ़ रहा है और पिताजी का सपना था कि कोई पढ़ लिख करके हमारे तीनों बच्चों में अगर वकालत सीख लेगा तो अच्छी बात तो होगी। तो मैं अपने छोटे भाई मनोहर को लंदन में पढ़ा रहा हूँ जो कि वकालत पढ़ रहा है, और मेरा छोटा भाई रहीम जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, भले ही पिताजी मुसलमान के यहाँ से लाए हैं और वादा किए हैं उनसे कि हम तुम्हारे बच्चे को अच्छी तरह से निभाएंगे, जिलाएंगे और कभी दोस्ती में फर्क नहीं आएगा। मैं अगर नहीं रहा तो मेरा बेटा मनोहर कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। उसी प्रकार हमने रहीम को कई बार कहा कि भाई रहीम पढ़ लिख लो, मनोहर पढ़ लिख रहा है, तुम भी होनहार बन जाओ। लेकिन मेरा रहीम सिर्फ एक ही बात कहता है, भैया कि आप रात दिन मजदूरी करते हो और मोहन के लिए पढ़ाई का खर्च कहीं न कहीं से ला करके मजदूरी कर करके आप देते हो और मुझे भी कोई काम करने नहीं देते हो, तो मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, पढ़ने भी नहीं जाऊंगा। इतना मुझको अगर मेरा रहीम नहीं देखता है तो उसे नींद तक नहीं आती, और मैं भी जब तक अपने उस रहीम को खाना नहीं खिला देता मेरे मुख से निवाला नहीं निकलता। मोहन को पिताजी के कहने के अनुसार हमने पिताजी को वचन दी है, इसलिए आज हमारी उम्र 28 साल की हो चुकी है, लेकिन हमने शादी नहीं की। भैया क्यों नहीं की कि इन दोनों बच्चों का, अपने छोटे भाई मोहन और रहीम कल पालन पोषण करना था। अगर हम शादी कर लेंगे, हमारी बीबी आएगी तो हमारे इन भाइयों को अपने बच्चे के समान समझेगी नहीं समझेगी, इसलिए हमने शादी अब तक नहीं किया। और अपने दिल में सोचा भी है कि आगे भी अपनी शादी नहीं करूंगा, इन बच्चों को एक होनहार बनाऊंगा और अपने मोहन को वकील बना करके अपने पिताजी का सपना पूरा करूंगा। और मेरा रहीम तो मेरा कहा मानता ही नहीं, वो कहता भैया मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा, सिर्फ ही आपकी सेवा में हमेशा रहूंगा। रहीम मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहता, क्या करूं। ठीक है हम चलते हैं। आज मोहन को भी कुछ पैसे भेजने हैं, फोन आया था उसका कि भैया
मनोहर, आप हमारे लिए कम से कम 5,000 रुपए भेज दो और अगले महीने में मैं घर आऊंगा। और रहीम न जाने कहाँ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खाना बना दिया हो, रहीम आएगा तो खाना खा लेगा। और अभी तक तो हम गांव के एक जमींदार के यहाँ काम करते थे, मकान बन रहा था, वो काम खत्म हो गया। अब काम ढूंढने के लिए मैं अपने गांव समीरपुर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अगर दूसरा काम नहीं मिला तो मेरा भाई रहीम क्या खाएगा। मेरी तो बात छोड़ो, इन्हीं बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। और छोटे भाई मोहन को जिसे वकालत करा रहा हूँ, उसे 5,000 रुपए कहाँ से भेजूंगा। हम चलते हैं गांव की तरफ, किसी के यहाँ फरियाद करेंगे, अपने हाथों को फैला करके उनसे काम की गुजारिश करेंगे। हो सकता है कोई ना कोई काम मिल ही जाए। मेरा भाई रहीम न जाने कहाँ है, कैसे है, ये मैं नहीं जानता। सुबह से निकला हुआ है, इसलिए हम चलते हैं भैया। हम तो रंजो वाला मुंह से परेशान हैं, हाल गम अपना किसी को सुनाए भला। हम तो रंजो वाला मुंह से परेशान हैं, हम तो रंजो वाला मुंह से परेशान हैं, हाल गम अपना किसी को सुनाए भला। मालिक, किसके दरवाजे जाऊं, कहां से फरियाद करूं। हम तो रंजो वाला मुंह से परेशान हैं, हाल गम अपना किसी को सुनाए भला। हम तो रंजो वाला मुंह से परेशान हैं, हाल गम अपना किसी को सुनाए भला। हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, मांगने दर पे दूसरे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरा नाम और मेरे परिचय आप लोग के सामने मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम रहीम है और मैं बचपन में मेरी वालिदा व वालिद खत्म हो गए। तब से मैं अपने मनोहर भाई के यहाँ पल रहा हूँ। मुझे छोटे से था तभी मेरे मनोहर भाई मुझे सेवा करके पाल पोस कर मुझे सयाना कर चुके हैं। और मेरे भाई मुझे बार बार कहते हैं कि भाई तू पढ़ने जा, तू पढ़ने जा। मैं पढ़ने नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे भाई दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी पेट भर की रोटी नहीं मिलती है। इसलिए मैं अपने भाई के साथ काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर मेरा भाई अपने साथ मुझे काम करने के लिए नहीं ले जाता है। अब मैं अपने भाई के पास चल रहा हूँ। भैया रहमान भैया। हाँ भैया, क्या बात है? मारे कुल सलाम। क्या? मारे कुल सलाम। अबे बेवकूफ, मारे कुल सलाम नहीं, सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम बोला जाता है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अगर तुम्हें बोलना ना आए हाँ तो आदाब कर लिया करो। है भैया, आदाब आदाब भैया आदाब। ये बताइए भैया, आप
इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त हाँ, मैं अपने भाई के पास जा रहा हूँ। आप अपने भाई के पास जा रहे हैं? हाँ। हम और जाते भैंसी को और चारा लेके आवे। भैंस को आवा चली दोनों जने। हाँ। ए भैया, हाँ। चला चला देखिए यार, वह सुना देता जोन कव्वलिया सुनावत रहा। हाँ अच्छा, बस कहने सुना का दिया। मतलब चलते चलते कुछ कहते हुए चला जा। हाँ बिल्कुल, जो न सुनावत रहा कव्वलिया वो सुना देते मजा आ जाता यार। अरे अजी मेरे वाली, वाह भाई वाह। अरे अजी मेरे वाली, अजी मेरे ख्वाजा, बिगाड़ी बना दो मुकद्दर हमारा। वाह भैया, वाह भैया, वाह। अजी मेरे वाली, अजी मेरे ख्वाजा, बिगाड़ी बना दो मुकद्दर हमारा। आज मेरे ख्वाजा, बिगाड़ी बना दे मुकद्दर हमारा। आज मेरे भैया, अजी मेरे वाले, अजी मेरे ख्वाजा, बिगड़ी बना दो मुकद्दर हमारा। आज मेरे वाले, आज मेरे ख्वाजा, बिगाड़ी बना दे मुकद्दर हमारा। अजी मेरे वाले, अजी मेरे ख्वाजा, बिगड़ी बना दे मुकद्दर हमारा। भाइयों और बहनों, माता पिता के सामने मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं खड़गपुर की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता एक हादसे में खत्म हो गए, तब से मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हूँ, चल रही हूँ आगे भीख मांगते हुए। अगर मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा तो मैं अपना पेट भर भोजन कर लूंगी। और भगवान ने मुसीबतें के बिन में दासी की खबरिया सुन ले क्या। ने मुसीबतें के बिन में दासी की खबरिया सुन ले क्या। भगवान ने भगवान ने मुसीबतें के बिन में दासी की खबरिया सुन ले क्या। एक बार अभागने, एक बार अभागने के ऊपर तारा की नजरिया ले क्या। बाबू जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। राजू, जी बाबू साहब। ये बता, अपने हवेली में जितने कर्मचारी हैं, जी बाबू साहब। किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं? कोई तकलीफ नहीं है बाबू साहब। शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा बाबू साहब। ठाकुर साहब, बाबू साहब, यह ठाकुर कौन है? साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठाकुर साहब, कहो, क्या कहना चाहती हो? सुनो ठाकुर साहब।
और चरण चूमते हूँ आपका